कहना चाहेंगे स्वतंत्र जी, जो इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है, जिस तरीके से अमेरिका सीधे तौर पे इसमें कूद गया, उसके बाद अब अमेरिका को ईरान धमकी दे रहा है। ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका को बर्बाद कर देंगे। अमेरिका भी वही खुली तौर पे चेतावनी दे रहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस बीच में भारत का अपना क्या स्टैंड है, क्या कहना? मैम देखिए, पहली बात तो भारत का इसमें स्टैंड का कोई पूछने वाला सवाल ही नहीं पैदा होता है, ठीक है, क्योंकि भारत देश में जो एक समुदाय को छोड़ दीजिए तो बाकी सब देशभक्त है और बाकी सब लॉयल है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है, ठीक है। वो लोग जानते हैं कि जो हमारा साथ देगा उसके साथ एहसान फरामोशी नहीं करेंगे। चाहे वो 1999 का वार का बात कर लीजिए, चाहे 71 का बात कर लीजिए, चाहे 72 का बात कर लीजिए, चाहे मुंबई बम ब्लास्ट के बाद का बात कर लीजिए, और चाहे ये पहलगाम अटैक के बाद का बात कर लीजिए। भारत का जनता कहीं ना कहीं एहसान फरामोश नहीं है। वो आंख मूंद के और डंके की चोट पे इजराइल के साथ खड़ा। और कोई भी अगर सुअर का पिल्ला कह रहा है कि हम ईरान के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है, हमास के साथ है, तो मेरे सामने बोलो भाई, अभी पिछवाड़ा लाल करके अभी तुमको भेजेंगे। ये देश में नौटंकी थोड़ी चल रहा है। दो तरफ का आइडियोलॉजी फैलाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सेक्युलर बनो, कोई हिंदू बनो, कोई मुस्लिम बनो, लेकिन इतना दोगलापंथी तो मत दिखाओ कि तुमको तुम्हारा जो कभी भी जो देश कभी साथ ही नहीं दिया उसका क्यों तुमको समर्थन करना है। पाकिस्तान को जो हथियार देता है या जो मान लीजिए मिसाइल देता है, कौन देता है? हम लोग पे हमला करने के लिए ईरानी देता है ना। और ईरान को समर्थन कर रहे हैं इस देश के कुछ मुस्लिम। क्यों भाई, तुम लोग के पापा रहते हैं क्या वहाँ पे? क्यों समर्थन कर रहे हो? जीजा रहते हैं वहाँ पे। उनका मौलिक अधिकार है, उनके राइट्स। अरे मौलिक अधिकार रखा रहा है मेरे, रहने दीजिए मैम, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस एक बात आप सुनिए। मौलिक अधिकार है लेकिन कहीं कहीं इंसानियत भी है। और अगर यहाँ पे समर्थन कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना भी कायदे में देख लो कि इजराइल हमारे देश के साथ, चाहे वो पहले जब पूरा देश हमारे साथ खिलाफ था और कोई स्टैंड नहीं ले रहा था, तब भारत के साथ एकमात्र देश था इजराइल जो कि पूरा खुले डंके की चोट पे स्टैंड लिया था और बोला था कि भारत के साथ हम खड़े हैं। और कई सारा मिसाइल, एक बात आप सोचिए ना, इजराइल का जनसंख्या कितना है? ईरान से बहुत कम। और उसका लोकेलिटी कितना होगा, मतलब कि डेमोग्राफी हम पूछे कितना छोटा है, मतलब एक एज ए स्टेट यूपी इतना बड़ा होगा, यूपी से छोटा ही है। उसके आसपास जितना भी इस्लामिक कंट्री है सबको पेल रहा है। कैसे पेल रहा है बताइए? पता है इसका वजह? क्योंकि वहाँ पे एक भी गद्दार नहीं रहते हैं, ठीक है। और हमारे देश में क्यों इतना दिक्कत होता है? क्योंकि हमारे देश में मैक्सिमम गद्दार भरे पड़े हैं। तो सोचने वाला बात है, इजराइल एक देश है जो छोटा सा एकदम देश है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और देखिए इंसानियत के तौर पे मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, एड्स वगैरह या फिर कुछ मेडिसिन वगैरह फिलिस्तीन में पहुंचाए इंसानियत के तौर पे, लेकिन समर्थन पूरे तरीके से इजराइल पे है। अब सोच लीजिए, एक अभी पहलगाम अटैक हुआ, सीज फायर हुआ, ठीक है, सीज फायर के बाद मोदी जी हमारे देश में रुक गए। चलो ऑपरेशन सिंदूर किए, हम लोग तो मांग करे तो ऑपरेशन सुहाग रात का भी नहीं ना हुआ, रुक गए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए इजराइल में जिसको किसी से कोई डर ही नहीं है, वो सीज फायर को कहीं मानता ही नहीं है। वो साफ बोल रहा है भाई, अमेरिका आ जाए बीच में तो भी, ट्रंप आ जाए तो भी, मोदी आ जाए तो भी, कोई भी आ जाए, हम वार करेंगे। मैम वो बंदा 3 साल से पीड़ित है। कहीं इजराइल जो है 3 साल से जो है कंटिन्यू उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, 3 साल से कंटिन्यूअसली उस पर हमला किया जा रहा है। आज वो प्रतिकार कर रहा है तो किसी का फट रहा है। क्यों भाई? भाई इजराइल अगर किसी को फाड़ रहा है तो बिल्कुल फाड़ने दीजिए। और डेली बूम बूम जो फेंका जा रहा है वहां से बम धमाका एकदम सही हो रहा है, होने दीजिए। पूरा इजराइल के साथ देश का जनता हर एक खड़ा है। अच्छा, एक और सवाल ये उठता है, खमेनी ने कह दिया है कि ट्रंप को, यानी कि हम अमेरिका के एयरबेस को उड़ा देंगे, ट्रंप को जवाबी कार्रवाई देंगे। जो बीती रात में ट्रंप ने ईरान में घुसकर उसके 3 एयरबेस को उड़ा दिया, उसके बाद में अब अमेरिका को सीधे तौर पे चेतावनी दे रहे हैं खमेनी जी और ईरान। हवाबाजी बस, ठीक है, वो हवाबाजी ऐसा है कि मिसाइल है नहीं ढंग का कुछ का, ठीक है। आने वाला टाइम में 3 दिन में पेला गया। डेली सुन रहे होंगे धम धम धम, इधर उधर कहीं ना कहीं बम गिरते जा रहा है। तो भाई इजराइल इतना पावर रखा है, छोटा स्टेट से मतलब नहीं, वो कहीं ना कहीं एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं अपने देश में बेरोजगारी, महंगाई, वो सबको साइड रख के वो सबसे पहले ये देखा कि अपने देश को मजबूत कैसे करना है। और मजबूत कैसे होगा? हमारे देश में जब न्यूक्लियर बम होगा, जब हमारे देश में कई सारे एटॉमिक बम होंगे, जो अगर हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार करेगा तो उसके ऊपर फाड़ दिया जाएगा उसको तुरंत में। तो आज के डेट में जो इजराइल पे जो अटैक हो रहा है, कैसे देख रही हैं आप? एग्जाम्पल तो सेट कर रहा है ना। तो बिल्कुल भारत को और कहीं ना कहीं देश के हर एक जनता को सीखना चाहिए इजराइल से कि वहाँ की मिट्टी में ऐसा क्या है जो सब के सब वहाँ पे देशभक्त पैदा होते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के 3 एयरबेस को तबाह कर दिया, उसको नष्ट कर दिया, उसके बाद में अब ईरान है वो बौखलाया हुआ है। खमेनी जी कह रहे हैं कि अमेरिका में भी हम कई जो एयरबेस है उनको उड़ा देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, भारी नुकसान होने वाला है अब अमेरिका को। देखिए खमेनी जी खैनी की तरह मलने वाले हैं। अमेरिका इस समय घुस चुका है और अमेरिका आतंकवाद के खात्मे के लिए काम कर रहा है। और जो खमेनी सोच रहे थे ना कि इजराइल का मिटाने की
की कोशिश कर रहे थे। अब इजराइल ऐसा ठोकेगा ना कि खेमनेई की औकात दिख जाएगी। ईरान अपने आतंकवाद को खत्म करके विकास के रास्ते पे चला जाए तो ज्यादा बेहतर है, और अगर आतंकवाद के मंसूबे पाल कर बैठा हुआ है तो डंके की चोट पर पूरा विश्व पीटेगा। क्योंकि मुझे एक बात बताइए मैम, अपने देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि हम ईरान के समर्थन में हैं, हम ईरान के सपोर्ट में हैं। मुझे एक बात बताइए, किस ईरान के सपोर्ट में? उस ईरान के सपोर्ट में है जो ईरान पाकिस्तान को गोली बारूद फतेह मिसाइल देता है भारत को मारने के लिए, जो इजराइल भारत के समर्थन में 1965 की लड़ाई लड़ता है हमारे साथ, जो इजराइल हमारे साथ होकर 1971 की लड़ाई लड़ता है, 1999 की लड़ाई वो हमारे साथ लड़ता है। पर हमारे देश में कुछ ऊंचा पैजामा लंबी दाढ़ी गोल टोपी वाले कह रहे हैं कि हम ईरान के समर्थन में इजराइल का विरोध करते हैं और उनको मजा आ रहा है। मेरे देश के मुसलमानों में और फिलिस्तीन के मुसलमानों में कोई फर्क नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे। जब मैम इजराइल ने जमीन वहाँ पर लिया तो फ्री में नहीं लिया, इजराइल ने फिलिस्तीन को पैसे देकर वहाँ पर जमीन लिया और विकास का रास्ता चुना। वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का हब, फेसबुक का हब, गूगल का हब, पेप्सी का, एप्पल का, सबका हब वहाँ पर बना। पर फिलिस्तीनियों ने आतंकवादी का रास्ता चुना, कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। वही चीज हमारे देश में 97% से ज्यादा लोगों ने आजादी के टाइम पे पाकिस्तान के लिए वोट दिया, कहते हैं हमारे देश का वापे, फिर भी यहाँ बस गए और विरोध कर रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, जो पाकिस्तान फतेह मिसाइल हम पर मारता है, फतेह मिसाइल बनाता है ईरान, और उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। आप भारत के हो, कल को बांग्लादेश बनाने लगेगा परमाणु तो आप उसके समर्थन में खड़े हो जाओगे। रात में जिस तरीके से हमला किया है ईरान के 3 एयरबेस पे, उसको तबाह कर दिया है, लग रहा है कहीं ना कहीं आसिम मुनीर डिनर करने गए थे तो कुछ खूबियां जानकारी दे के आ गए। मैम आसिम मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोल दिया है कि जो कटोरी में आटे के पैसे मिल रहे हैं, अगर तुमने तू चढ़ा चू चढ़ा कुछ करने की कोशिश की तो तुम्हें भूखा मार देंगे। इसीलिए वो चुपचाप जाके अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के सामने बैठ गया है। और मैं बताता हूँ ईरान की हालत, ईरान में वहाँ का राष्ट्रपति खेमनेई अब खैनी की तरह मला जा रहा है, और ऐसा मला जा रहा है कि सारा देश उससे मजे ले रहा है, सारा देश उससे मजे ले रहा है। आप इंतजार करिए, ईरान ऐसे फैला जाएगा जैसे किसी ने सोचा नहीं होगा। आतंकवाद का रास्ता कोई भी मुल्क चुनेगा, उसको कोई भी देश नहीं छोड़ने वाला है। हम साफ सीधी बात बोलते हैं कि आप विकास के रास्ते पे जाइए, आप अपने देश के बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, IAS IPS वैज्ञानिक बनाइए। आप आतंकवाद का रास्ता चुनेंगे तो हर देश आपको मारेगा। वही काम फिलिस्तीन और ईरान ने किया है, तो उसका जवाब उसको मिल रहा है। जैसा उसने बीज बोया था नीम का, तो अब नीम कड़वा अच्छा उसको मजा आ रहा है। लेकिन पूरा विपक्ष है वो अभी ईरान के साथ में खड़े हुआ है, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, सोनिया गांधी हो। फारूक अब्दुल्ला तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अमेरिका इस गलतफहमी में आ रहे हैं कि ईरान को खत्म कर देगा, ईरानी अपनी गर्दन कटा लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। इनकी औकात भारत में नहीं है, आप बात कर रहे हो वहाँ पर, ठीक है। वो ईरान है, इजराइल है, अमेरिका है, वो आपस में देख लेंगे, ठीक है। मैं इनको कह रहा हूँ ये तू तड़ाक ना करे। भारत की डिप्लोमेसी पे बात करने के लिए भारत के विदेश मंत्री है JS शंकर, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, गृह मंत्री है, ये सब चर्चा करने के लिए बहुत है, पढ़े लिखे हैं, इनको पता है क्या करना है। तो ये ऊ तड़ाक के बयान देकर अपनी फजीयत ना करवाएं, क्योंकि इजराइल के बारे में अगर इनको पता होता तो ये कहीं ना कहीं इस देश में नहीं होते। ये सिर्फ कहीं ना कहीं दोगलापंथी का काम कर रहे हैं। इन्होंने तब भी कहा था ना कि 370 हटा दो, खून की नदियां बह जाएंगी, झंडे उठाने वाला नहीं होगा, वो हो गया ना। आप छोड़िए, इनके बयान का सिर्फ रत्ती भर है। जैसे खेमनेई को लोग डेली रेलते हैं, वैसा पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री इनको डेली रेलते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे हैं कि जो ईरान है वो 5-10 साल में परमाणु कार्यक्रम एजेंट है मैम असदुद्दीन ओवैसी। बात करें विपक्ष पे इस तरीके का आरोप लगा। मैम जो भारत माता की जय नारे लगाने में शर्म खाता हो और वो फिलिस्तीन की नारा संसद में जाकर लगाता हो, तो मैं उसको ISIS का एजेंट नहीं बोलूंगा, तो मैं क्या भारत का MP बोलूंगा? जो भारत की धरती पर रहकर भारत की मिट्टी को चूमता हो, उसको शर्म आ रही हो, तो ऐसे लोगों को हम चर्चा के पात्र मानते नहीं। मुझे एक बात बताइए, ओबीसी ने कितने देश के मुसलमानों की भलाई कर दी, कितने लोगों को डॉक्टर, IPS ये
बना दिया। सिर्फ उनके बयानों में दंगे करवाने के वो होते हैं, उनके बयानों में मुसलमानों को बांटने का काम किया जाता है। इस देश में मुसलमानों को हम जोड़ना चाहते हैं, वो उनको तोड़ना चाहते हैं। भारत के तोड़ने का काम कोई करना चाहता है तो वो सिर्फ कहीं ना कहीं कांग्रेस, ओबीसी, अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, ये सब ऐसे लोग हैं जिनको पाकिस्तान का सपोर्ट करना था। अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यही लोग वहाँ पाकिस्तान के सपोर्ट में उसके प्रवक्ता बन गए। प्रवक्ता बन के कह रहे थे कि पाकिस्तान में आपने सिंदूर कहाँ किया, हमें बताइए ना, हम जानना चाह रहे। और वहाँ का विदेश मंत्री बता रहा है कि पाकिस्तान का कि भारत ने ऐसा डंका पीटा कि हम 4 दिन तक सो नहीं पाए। नमाज पढ़ने भी जा रहे थे तो ऊपर कैमरा लगा के चेक कर रहे थे कोई मिसाइल तो नहीं आ रहा। चाचा से ही पूछ लेती हूँ, चाचा क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका ने ईरान में घुस के 3 एयरबेस को तबाह कर दिया, उसके बाद अब ईरान से खेमेनेई कह रहे हैं कि अमेरिका को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे? नाम क्या हुआ सबसे पहले? शुभ नाम बताएं। मेरा नाम है मोहम्मद आमीर अहमद। तो क्या कहना चाहेंगे? अमेरिका अब सीधे तौर पे दोनों देशों के युद्ध में घुस गया है। ऐसा है, अपने बर्तन धो लो, दूसरे के बर्तन में ना घुसो, वरना हाँ वो अच्छी बात नहीं है। दूसरा तो कह रहा हूँ कि अपना कच्चा संभाल लो फिर ईरान की बात करना। अपने कच्चे संभल नहीं रहे, पंचर लगाने के लिए बदतमीज आदमी, इन पे बहुत गुस्सा है। ये सारे के सारे ड्रामे करते करते इन्हें 3 साल हो गए। 3 साल से मैं देख रहा है इनको, इनकी हालत देखो। अबे अपनी शक्लें देख लो, अपनी वो देख लो, समझे नहीं? अच्छी बात करो, अच्छे रहो। किसके साथ में होना चाहिए भारत को? भारत को ईमानदारी के साथ होना चाहिए। किसके साथ? ईमानदार कौन है? ईमानदार हम हैं। ईमानदार कौन है? मैं दोनों देशों की बात कर रही हूं। ईमानदार रहेंगे, आपको नहीं लग रहा क्या? ये गरीबी देखो, ये 5 किलो राशन में जीने वाले हैं, मोदी को कौन नहीं लेने वाले हैं। देखिए मुद्दे से ना भटके। ईरान और इजराइल में भारत को किसके नंबर 1 छाट के ईरान इजराइल में भारत कर दिए गए हैं। किसको साथ दोगे? समझे नहीं? ईरान और इजराइल में भारत को किसके कानून कहाँ गया तुम्हारा जो बदतमीजी को पूछे? विदेश में थोड़ी ना लगेगा। मैं ये कह रही हूँ कि अपना देश समझ नहीं रहा, दूसरे देश में घुसोगे। सुनिए मैम 1 सेकंड। अमेरिका के बारे में हम बोलेंगे नहीं, वो पागल कुत्ता है, वो किसी को भी काट सकता है। रही बात इजराइल का, इजराइल हमारा भाई है, ठीक है? रूस हमारा भाई है, बाकी हमें पता नहीं। जो कसाई है उसको अमेरिका देख रहा है। चाचा से भी पूछ लेते हो, चाचा क्या कहना चाहेंगे? आपका ईरान भाई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा कसाई मैं अपने आप को समझ रहा हूँ। ये क्या कसाई समझेगा अपने आप को? बयान दो तुम कुछ उल्टा सीधा क्या बयान दो? अबे तुमने जो कुछ भी कहना था कह लिया। ये सुनिए, आज तक कोई बात छोड़ी तुमने तो नहीं कही। मैम ये बताइए, ये सब हर वर्ड पे बे क्यों आता है? हमारे देश के मुसलमानों का पूरा सम्मान है, वो हमारे देश के नागरिक है, वो हमारे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? पर जो अब्दुल कलाम बनना चाहता है हमारे सर पे है, जो वीर हमीद बनना चाहता है वो हमारे सर आंखों पर है। कोई बुरहान वानी अफजल खान बनना चाहता है, अफजल गुरु बनना चाहता है तो मिट्टी में मिला देंगे डंके की चोट पर। इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहते। हम इस देश को छत्रपति शिवाजी का भी मानते हैं, हम इस देश को कहीं ना कहीं राम रहीम का भी मानते हैं, पर हम वो नहीं मानते कि कोई सोचे बुरहान वानी बनकर उसका समर्थन करवा देंगे हमसे।